हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर प्राइमरी मार्केट मैं आपको समझाऊंगी सेकेंडरी मार्केट के बारे में फ्रॉम पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी और चैप्टर नंबर 9 का ये अदर पार्ट है। तो चलिए समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है। क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ मार्केट में इश्यू की जाती थी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं कंपनी के पास, उनकी ट्रेडिंग की जाती है, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है? फंड को रेज कर सकती है इन्वेस्टर से। तो ये हो सकते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स और कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम सिक्योरिटी कह रहे हैं। क्या क्या हो सकते हैं? शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे पुराना मार्केट, एशिया का आई थिंक, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया आईनेक्स। तो चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं जो कि न्यूज़ में मोस्टली होते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखिए, डीमेट अकाउंट होता है एक डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमेटेरियलाइज से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसा अकाउंट जो जो आपका बिना किसी फिजिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए हुए ऑनलाइन एक इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, यानी कि कोई मटेरियल नहीं होता इसमें, वो आपके पास होता है आपका अकाउंट, उसको कहते हैं डीमेट अकाउंट, जो ओपन किया जा सकता है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? एनएसडीएल, सीडीएसएल। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो बीच में प्रोवाइड कराते हैं शेयर्स किसी भी कंपनी के। तो उनके साथ ये अकाउंट खोला जा सकता है और सीधे इस स्टॉक मार्केट्स में कोई भी इन्वेस्टर बाय और सेल कर सकता है सिक्योरिटीज़ को। तो डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया। ये एक प्रैक्टिस है कीपिंग एंड डिलीवरिंग शेयर सर्टिफिकेट टू इन्वेस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेदर देन इन फिजिकल फॉर्म। तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था इस प्रोसेस को बाया डिपॉजिटरी एक्ट 1996 फर्स्ट टाइम। किसने किया? सेबी ने। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमने पढ़े थे ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई भी इन्वेस्टर एक डीमेट अकाउंट खोल सकता है। तो डिपॉजिटरी क्या होते हैं? एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डीमेटेरियलाइजेशन का, जिसमें इंट्रोडक्शन किया जाता है। इनके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स की, डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड की कोई भी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सब में अपना शेयर खरीदें और इन्वेस्ट करें किसी भी कंपनी में। एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपोजिटरीज, दो डिपोजिटरी हैं इस टाइम, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल एंड सीडीएसएल आर रजिस्टर्ड विद सेबी। ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं। जो डिपोजिटरीज होती हैं ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती कस्टमर से, जो कि परचेज और सेल करते हैं शेयर। ये क्या करती हैं? ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि शेयर्स को रखना खरीद के या शेयर्स को बेचना। तो ये क्या करती हैं? ये एक सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो डिपोजिटरीज होती हैं एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर होते हैं विच प्रोवाइड डीमेटेरियलाइज डीमेट अकाउंट। ये डीमेटेरियलाइज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि जेरोधा, एंजल वन और ग्रो। ये होती हैं कुछ आपकी डीपीज, डिपोजिटरी आपकी पार्टिसिपेंट्स। इसके बाद देखेंगे जो एनएसडीएसएल होते हैं इनके बारे में। तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनएसडीएल का 1996 में, सीडीएसएल के हुआ था 1999 में। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डिपोजिटरी है एनएसडीएल। सीडीएसएल सेकंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी है। जो ऑपरेटिंग मार्केट होता है एनएसडीएल का होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सीडीएसएल का। प्रमोटर इडबी बैंक लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एनएससी होते हैं, और सीडीएसएल का बीएसई ही होता है। डीमेट अकाउंट नंबर फॉर्मेट जो होता है 14 न्यूमेरिक डिजिट्स का होता है डीमेट अकाउंट, जो आईएन से शुरू होता है, और सीडीएसएल में 16 डिजिट का होता है आपका न्यूमेरिक डिजिट का सीडीएसएल अकाउंट। इसके बाद देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी क्या होता है। देखिए, जब फर्स्ट डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हुआ था एनएससी के थ्रू, लार्जर देन बीएसई, बीएसई से बड़ा है ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड वॉल्यूम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन याद रखना बीएसई सबसे पुराना है, एनएसई बड़ा है, नया है, लार्जर है, लेकिन बीएसई पुराना है।
बेंचमार्क इंडेक्स क्या होते हैं इसके, निफ्टी 50 कंप्राइजेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें 50 टॉप 50 कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स की ये इंक्लूड करता है, जिनके शेयर से मार्केट में उतारता है और इन्वेस्टमेंट रिसीव करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, ये 1875 में फाउंड किए गए, ये ओल्डेस्ट हैं। और बेंचमार्क इंडेक्स इसका सेंसेक्स है, क्या है, सेंसेक्स। और निफ्टी 50 आपने सुनेंगे, तो याद रखना निफ्टी 50 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और बॉम्बे का है सेंसेक्स। इसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, जिनका ट्रेडिंग होती है शेयर्स की। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया आईएनएक्स क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स है गिफ्ट सिटी ऑफ गिफ्ट सिटी, कुछ गिफ्ट सिटी होती हैं वो हम आगे जानेंगे। होली ओन्ड सब्सिडरी होती है ये बीएसई की सब्सिडरी है ये। और वर्क फॉर 22 आवर्स ए डे, पूरे दिन में 22 आवर्स का वर्क करती है। एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स। फैसिलिटेट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी फैसिलिटेट करती है कि वो आकर इन कंपनीज में ट्रेड करें। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एमसीएक्स का नाम सुना होगा आपने, एमसीएक्स गोल्ड, एमसीएक्स सिल्वर। तो ये इंडिया की फर्स्ट लिस्टिंग एक्सचेंज कंपनी है जो कि कमोडिटी की ट्रेडिंग इसमें की जाती है, किसी भी कमोडिटी की, जैसे कि सोना चांदी इस तरीके से धातुओं की। एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में बाय द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और अब गवर्न किया जाता है सेबी के द्वारा आफ्टर द मर्जर ऑफ एफएमसी। जब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को मर्ज किया गया सेबी के साथ, तो ये सेबी के द्वारा ही अब गवर्न किया जाता है। इसके बाद देखेंगे स्टॉक मार्केट रेगुलेशन क्या होते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट रेगुलेशन होते हैं जो भी कंपनीज जो भी एक्ट किसी भी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती हैं, वरना स्टॉक लोग क्या इक्विटी शेयर्स का दाम रखेंगे, किसने बेचेंगे कितने खरीदेंगे, तो उनका तो कंट्रोल रहना मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसी कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उतारे गए स्टॉक मार्केट रेगुलेशन बनाए गए। तो देखिए सेबी एक्ट 1992 एम्पावर सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसमें इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को एम्पावरमेंट दी गई है और डेवलपमेंट कर सके वो कैपिटल या सिक्योरिटीज मार्केट का। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन ऑन एक्ट 1956 एससीआर एक के पास क्या पावर है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है ताकि ये जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको रेगुलेट कर सके और जितनी भी लिस्टिंग और ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की उनको कवर करता है ये। और रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसमें और रेगुलेशन किया जाता है स्टॉक ब्रोकर का और सब ब्रोकर का, जो भी लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद देखिए कंपनीज एक्ट 2013, तो ये सेट करते हैं रूल्स फॉर द इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। जो भी कंपनी के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है सिक्योरिटी और इश्यू, तो उनके लिए क्या रूल होने चाहिए, ये कंपनीज एक्ट 2013। और ये CSC ये लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इवन BBA MBA में भी, और जितने भी अकाउंटेंट होते हैं। तो यहाँ रूल सेट किए जाते हैं कंपनी की सिक्योरिटी को लेकर, जो भी वो शेयर्स मार्केट में उतारते हैं। डिपोजिटरीज एक्ट 1996 क्या होता है, इसमें रेगुलेशन और सुपरविजन की जाती है किसकी, डिपोजिटरीज की, यानी कि NSDL और CDSL की। और इसमें प्रोसीजर सेट किया जाता है डीमैटेरियलाइजेशन का, और कि किस तरीके से जो मटेरियल है यानी कि जो शेयर्स हैं वो जब ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं दूसरे लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उनको रेगुलेट किया जाता है। इनसाइडर्स ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 ये क्या करते हैं, ये प्रोहिबिट करते हैं यानी कि रोकते हैं इनसाइडर्स को कि वो ट्रेड करें किसमें, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन इंडियन एक्सचेंज अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइबिंग पेनल्टीज फॉर वायलेशन। यानी कि इसमें जो पेनल्टीज अगर वायलेट कोई करता है नई सिक्योरिटीज़ की जो भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं, तो उनको ये पेनल्टीज़ देनी होती है। पेनल्टीज़ रेगुलेट करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट अदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि पार्टिसिपेटरी नोट्स या फिर आपके चिट फंड्स, ये निधि कंपनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।